Hello everyone, in this video we will start exercise 1.4 solutions. एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें p/q, यानी कि कोई रैशनल नंबर है हमारे पास। p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर ही होते हैं, वो p/q की फॉर्म में है। तो इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज, इफ prime factorization of q is in the form of 2 raised to power n and 5 raised to power m, then the decimal expansion of the number is terminating. क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का कि अगर कोई नंबर हमें p/q की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q, उसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आता है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 16/25, ठीक है, रैशनल नंबर है ये। अब हमें क्या करना है कि q की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो q की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, q क्या है 25 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 5 5 25, यानी कि q की प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में आई हमारे पास 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 विच इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2, 2 बार 5 है यानी 5 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे 2 है ही नहीं, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर m, तो 5 की पावर कुछ भी हो सकती है m, यहाँ पे हमारे पास क्या आई है 2 आई है, और 2 की पावर n चाहिए, तो 2 की पावर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर यहाँ पे 2 है ही नहीं तो क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। टू किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका क्या मतलब होता है 1। तो अगर हम 5 की पावर 2 को इंटू 1 करके लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 2 की कोई पावर हमें नहीं दी गई तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया 2 की पावर n, 2 की पावर n कुछ भी हो सकती है, और 5 की पावर m विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि अब जब हम इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि जब हम 16 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है, जो हमारी डिवाइड है वो एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगी। कैसे होएगी देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 जीरोज़ा लिखेंगे पहले 0 16, अब एक और 0 उतारेंगे तो पॉइंट लगेगा, ये आ गया 160, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे अब 25 6 कर सकते हैं इसको, 25 6 क्या होगा 150, नीचे क्या आएगा 10, फिर से एक 0 उतारेंगे तो 100, 25 4 क्या आ गया 100। यानी कि क्या हुआ कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये जो क्वेश्चन आया है एक पॉइंट पर जाके स्टॉप हो गया, हम इसको अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आने के बाद हम उस चीज को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी क्या हुआ, अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में है और q की प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में हो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन यानी जब उसको डिवाइड करेंगे और जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी टर्मिनेटिंग आएगी, यानी कि एक पॉइंट पर जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि q की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मान लीजिए अब हम क्या लेट कर लें कि p/q की फॉर्म में तो है नंबर, लेकिन जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में नहीं है
2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में वो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसका क्या मीनिंग है? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6/9 ले लिया, ठीक है। तो 9 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? सबसे पहले हमें q की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो वो क्या होगी? 3 3 9, यानी कि 9 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है हमारे पास वो क्या है? 3 रेज टू पावर 2। 3 दो बार है इसलिए 3 रेज टू पावर 2, यानी कि ये किसकी फॉर्म में आ गई? 3 की पावर n की फॉर्म में आ गई है। तो बट चाहिए किसकी फॉर्म में थी हमें? 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हम करके भी देखते हैं, जैसे हमें 6 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो पहले 9 0 0, 6 आ गया। अब एक 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? 9 6 54 आ सकता है यहाँ, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। फिर से हम 0 उतारेंगे तो यहाँ फिर से क्या आ गया? 60 आ गया। फिर से हम 6 पे जाएगा ये 54, फिर से रिमाइंडर क्या बच गया? 6। तो हर बार ऐसे रिमाइंडर क्या है? 6 बचता जाएगा हमारे पास। और 6 अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा तो हमारा ये जो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो क्या होगी? चलती ही जाएगी, वो स्टॉप नहीं कर रही। हर बार हम 6 से कर रहे हैं, फिर से जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आया जा रहा है? 6 आया जा रहा है, तो हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह पर स्टॉप नहीं कर रही, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या लिखा है? रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग का क्या मतलब? 0 पॉइंट के बाद क्या? बार बार 6 रिपीट होता जा रहा है, 6, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? रिपीटिंग हो गई और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि स्टॉप नहीं कर रही, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझने थे कि कब तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.4 है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं p/q की फॉर्म में, और हमें क्या बताना है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हमें इनको डिवाइड करके देखे बिना, हमें इनका सीधा डिवाइड करके देखे बिना, यानी इन्हें डिवाइड नहीं करना, हमें बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। तो वो हम कैसे बताएंगे? हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। अगर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगी तो यानी कि क्या है? इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 13/3125। हमें क्या करनी है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की। तो क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 6 30, क्या बचा? 1, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। यानी 3125 की डेसिमल एक्सपेंशन किसकी इक्वल आई? 5 की कितनी पावर? 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 की कुछ भी नहीं दे रखी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या है? यहाँ पे पहले हमने क्या किया? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में आई है हमारी? 2 की पावर n 5 की पावर m, इस फॉर्म में आई है हमारी कि 2 की पावर n यानी कोई भी पावर कितनी भी हो सकती है पावर,
और 5 की पावर m का भी क्या मतलब है कि पावर कितनी भी हो सकती है। तो हमारी इस फॉर्म में आई है, यानी कि जो 3125 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ओके, बस यही बताना था कि बिना डिवाइड करे बताओ कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 17/8। तो यहाँ पे भी 8 की क्या करेंगे हम, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 की पावर, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3। और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। और अगर इस फॉर्म में है, यानी कि हमारे जो नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है 17/8 की, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। ओके, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 64/455। अब 455 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आएगी ये, सबसे पहले 5 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, अब ये जाएगा 7 पे, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, अब 13 पे। तो अब देखो 455 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो क्या आई है हमारे पास, 5 की पावर 1, और कहीं 5 नहीं है, एक ही बार 5 है तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। इट मीन्स क्या हुआ कि ये किसकी फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। इस फॉर्म में ये नहीं है, क्यों, यहाँ पे तो 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 15/1600। तो पहले इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 320। तो ये क्या आ गया, 3/320। सिंपलर फॉर्म में इसलिए किया ताकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर सके, बाकी वैसे भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 320 की हमें क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, अब 40 पे, फिर किस पे जाएगा, 20 पे, फिर 10 पे, एंड देन 5 जार 10। यानी कि 320 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में आई है, देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। पॉइंट, ये पॉइंट या फिर मल्टीप्लाई एक ही बात है, आप दोनों से डिनोट कर सकते हो। और साथ में क्या है, 5, 5 की पावर क्या है, 1, 1 टाइम आया है 5। तो यानी कि हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो किसकी फॉर्म में आई है, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में आई है। तो अगर इस फॉर्म में आई है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 29/343। आप किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 343 की। तो किस पे जाएगा, 7 7 4 जार 28 और 7 9 जार
63, फिर 7 7 ज़र 49, यानी कि 343 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी फॉर्म में आई है? 7 की पावर 7 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3 की फॉर्म में, यानी कि क्या हुआ कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि ना तो वो क्या करेगी, ना तो स्टॉप करेगी और साथ में क्या होंगे, नंबर्स रिपीट होंगे। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ऑलरेडी किसकी फॉर्म में गिवन है? 2 की पावर n और 5 की पावर m में गिवन है हमें कि 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है, यानी किसकी फॉर्म में गिवन है हमें? 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इसके अंदर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई नीड ही नहीं है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किसकी फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्यों हमें यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी थी इसलिए हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सीधा कह दिया कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ओके, अब है इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है? 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में है? भले ही यहाँ पे 2 की पावर n भी आ रहा है 5 की पावर m, क्यों? 2 की पावर 2 5 की पावर 7, लेकिन साथ में क्या है? 7 की भी तो 5 पावर आ रही है, तो इट मीन्स क्या है ये? नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m। इस फॉर्म में तो नहीं है, साथ में एक 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? 6/15। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, 3 2 ज़र 6 3 5 ज़र 15, क्या आ गया? 2 की पावर 5। अब 5 है ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है तो इसकी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगी नहीं, और ये जो 5 है वो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? 5 की पावर 1, कुछ भी नहीं है यानी 5 की पावर 1, और 2 है ही नहीं तो हम 2 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यानी ये किसके फॉर्म में आ गया हमारे पास? किसकी फॉर्म में आ गया? 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? 35/50। तो इसको भी पहले सिंपलर फॉर्म में कर लें। सिंपलर फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा? 5 7 ज़र 35 5 10 ज़र, तो ये क्या आ गया? 7/10। अच्छा, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 5 ज़र 10, यही होगी। तो यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। यानी ये किसकी फॉर्म में है? प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। तो इट मीन्स जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। 10th पार्ट में क्या गिवन है? 77/210। तो यहाँ से 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो ये क्या आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 5 ज़ा, यहाँ से ये जाएगा 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अब जाएगा 5 5 7 ज़ा 35। तो यानी कि 210 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में आई है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर भी 1 इंटू 7 की पावर भी 1। यानी ये किसकी फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। और अगर इसकी फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि जो भी डिजिट हमें, जो भी नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थे, ये 10 नंबर्स गिवन थे, इनके अंदर से जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई थी, अब पहले क्या गिवन था कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें शो करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जिन भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई थी ना, उनको कैसे शो करो, आप डिवाइड करके शो करो कि उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। तो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं जिनकी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई थी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारी किसकी आई थी, 13/3125। अब हमें इसको डिवाइड करके दिखाना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती है। 13 अंदर लिखेंगे और इधर 3125। ठीक है, ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो पहले जीरोज़ा पे जाएगा, क्या आ गया 13। अब एक जीरो और उतारेंगे तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार ली। लेकिन अभी भी ये काफ़ी छोटा है तो इसीलिए हम एक जीरो और उतारेंगे, और जब दो जीरो इकट्ठे उतारते हैं तो एक जीरो यहाँ पे और लग जाती है। लेकिन अभी भी देखो ये अभी भी क्या है, काफ़ी छोटा है, तो एक ज़ीरो और उतारेंगे और वहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ज़ीरो। जब हम एक से ज़्यादा ज़ीरो उतारते हैं तो जितनी ज़ीरो उतारते हैं उतनी ही ज़ीरोज़ यहाँ डेसिमल के बाद भी लगानी होती है। बस डिवाइड में ये इसी बात का ध्यान रखना है कि कितनी ज़ीरोज़ कैसे लगानी है, बाकी इन सब में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये किस पे जाएगा, पहले 4 ज़ा पे करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 कैरी ज़ा 4 5 और 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब एक ज़ीरो और उतारेंगे, 5000 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, 1 ज़ा पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3125। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 और 4 में से 1 गए 3। अब एक ज़ीरो फिर से उतारेंगे। ठीक है, अब किस पे जाएगा, ये 6 ज़ा पे, तो 6 ज़ा पे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएंगे, ज़ीरो। तो यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 0.00416। ये इसकी क्या आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन। बस यही हमें शो करना था कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जा रही है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 17 को डिवाइड करना है 8 से, तो यहाँ लिखेंगे 17 और किससे डिवाइड करना है इसको, 8 से, तो 8 2 ज़र क्या हो जाएगा 16, माइनस करेंगे 1 आ गया। अब पहले ज़ीरो उतारेंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट, एक ज़ीरो उतार ली। अब 8 1 ज़र 8, क्या बच गया 2, एक ज़ीरो और उतारेंगे, फिर किस पे जाएगा ये, 8 2 ज़र 16 पे, क्या बचेगा 4, एक ज़ीरो और उतारेंगे तो 8 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 40। तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 2.125। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट में 64/455 तो लेना ही नहीं है, उससे नेक्स्ट क्या है 15/1600, वही लेने हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी लास्ट क्वेश्चन में क्या आई थी,
टर्मिनेटिंग आई थी। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 320, यानी क्या आ गया 3/320 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। पहले किस पे जाएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब एक 0 उतारेंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, लेकिन अभी भी काफ़ी छोटा है, इसके नीचे हम 320 तो नहीं लिख सकते, तो एक 0 और उतार लेंगे और साथ में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अभी भी छोटा है तो एक 0 और उतारेंगे और क्या लगा देंगे इधर 0 लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा 9 ज़ा पे। कैसे 9 0 ज़र 0, 2 9 ज़र 18 एंड 1 कैरी, 3 9 ज़र 27, 28। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, 10 में से 2, 9 में से 8 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 120। अब एक 0 फिर से उतारेंगे, उतार ली। अब ये किस पे जाएगा 3 4 ज़र 12, ये जाएगा 3 पे। देखते हैं 3 0 ज़र 0, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। क्या आया हमारे पास 0, यहाँ पे 4 और 11 में से 9 गए 240। ठीक है, अब फिर से 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा ये, अब ये जाएगा 7 पे। 7 ज़ा पे गया तो क्या आएगा हमारे पास 7 0 ज़र 0, 7 2 ज़र 14, 1 कैरी, 7 3 ज़र 21, 22। अब क्या बचेगा 0, 10 में से 4 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, ये बच गया। अब फिर से एक 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा ये, और यहाँ क्या लिख देंगे हम 5 ज़ा 1600, यानी क्या आ गया लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई 0.009375, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ओके, तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट। उसमें क्या है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है यानी कि 8 और 5 की पावर 2 है यानी कि 25। तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। अब 23 को किससे डिवाइड करना है 200 से। तो सबसे पहले तो 0 पे जाएगा, ये क्या आ जाएगा 23। एक 0 उतारेंगे कैसे पॉइंट लगा के। अब किस पे जाएगा 1 ज़ा, क्या 200 आ जाएगा, क्या बच गया 30। फिर से एक 0 उतारेंगे, अब भी किस पे जा रहा है ये 1 ज़ा पे, क्या आ रहा है 200, क्या बचा 100। एक 0 उतारेंगे 1000 बन गया, तो 5 ज़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई इसकी 0.115। नेक्स्ट पार्ट है 6/15। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, क्या आ गया 2/5। अब इसको डिवाइड करते हैं, पहले 0 पे क्या आ जाएगा 2, पॉइंट लगाए क्या उतारेंगे 0 और 5 4 ज़ा क्या आ जाएगा 20। हो गया कंप्लीटली डिवाइड, यानी कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई 0.4। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज 35/50। अच्छा, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें इसको, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा क्या आ गया 7/10। तो इसको तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 0 है नीचे, तो एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.7, राइट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, हमें 3 नंबर्स गिवन है और इनकी क्या गिवन है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। 3 नंबर्स हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर हमें बताना है कि ये तीनों नंबर्स रैशनल है या फिर इरेशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। देखो, एक होते हैं रैशनल नंबर, सेकंड क्या होते हैं इरेशनल।
मैंने जब आपको बताया था, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट जो किया है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगी तो यानी टर्मिनेटिंग होगी, और अगर इसकी फॉर्म में नहीं होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। मैंने किसके केस में बताया था? रैशनल नंबर। इट मीन्स रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं? या तो वो होंगे टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, और या फिर क्या होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। ये क्या है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। और इरेशनल नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो वो स्टॉप होते हैं, आगे चलते ही जाते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर की तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग, और या फिर क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और इसके अंदर हमें डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हुए बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल। तो देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट की डेसिमल एक्सपेंशन देखो, यहाँ पर जाके 9 के बाद ना तो यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है जिसे हम कहे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस पॉइंट पे जाके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी है? स्टॉप होगी है, और स्टॉप होगी इट मीन्स क्या है? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इट मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। और अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो यानी कि जो Q होता है, यानी कि P बाई Q के अंदर जो Q होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। यही किया था कि अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m है तो यानी कि वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका क्या मीनिंग हो गया? कि जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी? Q की, वो किसकी फॉर्म में है? 2 की पावर n और 5 की पावर m। यही हमें बताना था कि पहले तो बताओ कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, फिर बताओ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। अगर ये रैशनल है तो बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है इसकी? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो यूं बताओ कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में होगी? 2 की पावर n और 5 की पावर m। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है? ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है 120, फिर 1200, फिर 12,000, इस तरीके से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि नॉन रिपीटिंग। और साथ में ये कहीं पे स्टॉप भी नहीं हो रहा, देखो यहाँ डैश 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 कर रखा है, यानी ये नंबर आगे चलता ही जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और अगर इरेशनल नंबर है तो हम बता ही नहीं सकते कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में होगी। सिर्फ रैशनल नंबर के लिए हमने पढ़ा है कि उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर इस फॉर्म में होती है तो टर्मिनेटिंग होती है, और अगर इस फॉर्म में नहीं होती तो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में क्या है? ये बार लगी हुई है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। और इसका क्या मीनिंग होता है? जितने नंबर्स के ऊपर ये बार लगी हुई है यानी कि उस 9 के बाद उतने ही नंबर फिर से दोबारा रिपीट होते हैं। इस बार का मतलब होता है रिपीट, और जितने नंबर्स पे बार लगी हुई होती है यानी कि उतने नंबर बार बार रिपीट होंगे। यानी अगर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3, यानी कि ये इतने नंबर्स क्या हो रहे हैं इसके अंदर? बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसके लिए इतना लंबा लिखने की बजाय इन्होंने क्या लगा दी ऊपर? बार। बार का क्या मीनिंग हो गया? कि ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो अब देखो, अगर कोई नंबर
रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो वो क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि वो नंबर क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग एंड कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, वो आगे चलता ही जा रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, रिपीटिंग, वो आगे स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स ये रिपीटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका क्या मतलब है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, रैशनल नंबर। तो यानी ये जो थर्ड पार्ट गिवन है ये क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इससे हमें क्या पता लग गया कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में जो q होता है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, देखो अगर यहाँ पे होता टर्मिनेटिंग, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था टर्मिनेटिंग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में होती है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगी। तो हम लिख देंगे दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस और यहाँ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।